एक बात सच सच बताना, आप सुबह कितने बजे उठते हैं और सुबह उठते ही आप क्या करते हैं? क्या आपको सुबह जल्दी उठना दुनिया का सबसे भारी भरकम काम लगता है? और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चाहे कितने ही अलार्म लगा लें लेकिन फिर भी उनकी नींद ही नहीं खुलती और सारा दिन भारी भारी सा भागम भाग में जाता है। हर काम में देरी हो जाती है, सारा दिन चिक चिक और सबकी सुनते रहो। एक पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। आप कहेंगे ये तो बहुत पुरानी कहावत है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे आसपास अधिकतर लोग जो अपनी लाइफ में खुश हैं या जो दिन भर के काम को आसानी से कर देते हैं, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन रहती है, वो ये सुबह जल्दी उठने की आदत, जो अधिकतर लोग अपनी लाइफ में मिस करते हैं, जिस कारण अपने पूरे दिन वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। सुबह जल्दी उठना हमें प्रोडक्टिव बनाता है और साथ में इससे हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आपने भी खास तौर पर ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कभी सुबह जल्दी उठे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, और वहीं लेट उठने पर आपके पास हमेशा समय की कमी रहती है। चाहे आप स्टूडेंट्स हो या जॉब करते हो या आपका कोई बिजनेस हो या आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप कुछ भी नहीं करते हो, जो भी हो, सुबह जल्दी उठना लेट उठने से काफी अच्छा और लाभकारी होता है। जो लोग सुबह लेट उठते हैं वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनका मूड बेमतलब ही ऑफ रहने लगता है, किसी काम को पूरा करने के लिए टाइम नहीं होता, मानसिक तनाव बना रहता है। और बड़ी बात ये कि ऐसे लोग अपने काम को अगले दिन पर टाल देते हैं। लेकिन जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो हमेशा अधिक प्रोडक्टिव रहते हैं, उनके पास किसी भी काम को करने के लिए अधिक टाइम होता है और सुबह जल्दी उठने से मूड भी उनका अच्छा रहता है, जिससे उनकी जिंदगी में तनाव नहीं रहता। इसीलिए आप खुद को हेल्दी और प्रोडक्टिव बनाने के लिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालने का प्रयास करें। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी देर से उठने की आदत को बदलकर सुबह जल्दी उठना शुरू किया है, जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया सिर्फ सुबह को जल्दी उठने की आदत की वजह से। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी में आलस्य और सुस्ती को दूर करके जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आज से सुबह जल्दी उठने का संकल्प लें। आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको सुबह जल्दी उठने में सहायता भी करेंगी और आपको सुबह उठने के लिए मजबूर भी करेंगी। सबसे पहली बात, आप सुबह को 4 से 5 बजे तक उठ जाएं, चाहे आपका मन हो या ना हो। अगर आप अलार्म से उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कोई आपके घर में जल्दी उठता हो तो उससे कहें कि वो आपको सुबह जल्दी उठा दे। फिर चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन आप 66 डेज तक सुबह को जल्दी उठें। अब 66 डेज ही क्यों, इसे समझते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम जो भी कुछ करते हैं अपनी आदतों की वजह से करते हैं। जैसे हम सुबह को उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और काम पर जाते हैं, ऐसे ही हमारा सारा दिन हम अपनी आदतों के हिसाब से चलते हैं। इसी तरह लेट उठना भी एक आदत है जिसे चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके ब्रेन को अब इसकी आदत हो चुकी है। आपके न्यूरॉन्स अब इस तरह से लिंक हो चुके हैं कि आपकी नींद अब सुबह को 7 से 9 बजे के पहले खुलेगी ही नहीं, क्योंकि आप रोज देर से उठते हैं। इसीलिए जल्दी उठना आपको बहुत मुश्किल लगता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से ये पता लगाया गया है कि हर इंसान को अपने ब्रेन को वायर और रिवायर करने की एबिलिटी है। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके न्यूरॉन्स रिवायर हो जाएंगे और फिर रोज सुबह आपकी नींद अपने आप जल्दी खुल जाएगी और धीरे धीरे ये आपकी नई आदत बन जाएगी। जब आप सुबह को जल्दी उठते हैं तो आपके आसपास कितनी शांति होती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। यानी उस समय ना आपको कोई कॉल करता है ना कोई इंटरफेयर करता है। तो इसका फायदा ये होता है, आप उस समय वो सारे काम कर सकते हो जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसे आप सारे दिन के शोर शराबे में नहीं कर सकते। ये टाइम स्टडी और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय होता है। अब अगर आप भी सुबह को जल्दी उठना चाहते हैं तो पूरे 66 डेज आपको सुबह को जल्दी उठना है। जब तक आपके 66 डेज पूरे होंगे तब तक सुबह को जल्दी उठना आपकी आदत बन चुकी होगी। किसी भी चीज को अपनी आदत बनाने के लिए
उसे 66 डेज तक करना बहुत जरूरी है। कई बार आपका मन नहीं भी होगा उठने का, पर आप इसे बीच में तोड़ना मत। अगर आप सक्सेसफुली 66 डेज तक सुबह को उठेंगे तो ये नई आदत आपके ब्रेन में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप इसे नेचुरली करोगे, आपको जल्दी उठने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। फिर आप देखना आपकी परफॉर्मेंस कैसी वर्ल्ड क्लास होगी। आप सारा दिन खुद को एनर्जेटिक, पावरफुल और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। और दूसरी बात, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, इन्हें सोने से 3 घंटे पहले आप खुद से दूर कर दें, जिससे आपका माइंड सोने के लिए तैयार हो जाए। बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है, जब आप रात को देर तक अपने फोन पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं तो इससे इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब मान लीजिए कि आप रात को 12 बजे सोए और सुबह 8 बजे उठे, तो आप कहेंगे कि आपने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली है। लेकिन ये बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। आइडियली आपको रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी से ज्यादातर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक है ग्रोथ हार्मोन यानी कि HGH। ये एनर्जी लेवल, अच्छे टिश्यूज और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। और हमारा 75% HGH सोने के दौरान ही रिलीज होता है। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया है जो रात को सोते समय ये रीजनरेट होती है। इसीलिए जिस समय सनलाइट नहीं होती तो उस समय हमारी बॉडी फुल रेस्ट मोड में चली जाती है। वैसे इसके अलावा सोते समय और भी कई बॉडी फंक्शंस होते हैं जिससे हमें हेल्दी और लॉन्ग लाइफ मिलती है। एक्चुअली में स्लीप के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला लाइट स्लीप, दूसरा डीप स्लीप और तीसरा NREM, नॉन रैपिड आई मोमेंट। इनमें से हर स्टेज 90 मिनट तक चलती है और बढ़िया नींद वही मानी जाती है जब आप बिना किसी डिस्टरबेंस के ये स्लीप साइकिल 2 बार रिपीट कर लें। तो आइडियली आपका क्वालिटी स्लीप टाइम है रात 9:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक, जिसमें आप अपना स्लीप टाइम 66 डेज तक फिक्स कर लें। और आप रात को 7 से 8 बजे के बीच में अपना खाना खा लीजिए और इसके बाद कोई मिडनाइट स्नैक या मील नहीं लें। इसके बाद आप चाहें तो कोई अपनी हॉबी कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ बात करके बढ़िया टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे आपको काफी फुलफिलमेंट का एहसास होगा। अगर मन करे तो आप वार्म बाथ भी ले सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया नींद आएगी। फिर 9 से 10 के बीच अपने बेडरूम में सोने के लिए जा सकते हो और ये श्योर कर ले कि वहां अंधेरा हो और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना हो, ताकि आपका माइंड आराम से सोने के लिए तैयार हो जाए। और तीसरी बात, 20-20-20 का फॉर्मूला। सुबह जल्दी उठकर आप अपना समय टीवी देखने में या मोबाइल चलाने में वेस्ट ना करें, बल्कि उस समय पे आप 20-20 का फॉर्मूला यूज करें। मतलब 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट मेडिटेशन या प्रेयर और 20 मिनट आप स्टडी करें। 20 मिनट आप वर्कआउट करें। उसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्सरसाइज आपको करनी है आप अपने घर पर ही करें। इससे आपकी सुस्ती दूर होगी और सुबह के टाइम एक्सरसाइज करने से डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल शूट अप करते हैं, जिससे आप दिन भर एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेंगे। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। इससे आप ज्यादा हेल्दी और फिट रहेंगे। यही कारण है कि सुबह एक्सरसाइज करने वाले लोग शार्प माइंडेड और ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। फिर 20 मिनट तक आप मेडिटेशन या प्रे करें, जिससे आपका माइंड रिलैक्स और डिटॉक्स हो जाए और पॉजिटिविटी से भर जाए। और 20 मिनट तक रोज किसी अच्छी किताब को पढ़िए, जिससे आपका ज्ञान हर दिन बढ़ता रहेगा। सिर्फ सुबह को उठ जाना काफी नहीं होता है, बल्कि सुबह उठकर आप क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। सुबह का समय आपकी सक्सेस और विक्ट्री का टाइम है, तो आप ये टाइम उसी के लिए ही इस्तेमाल करें। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि सुबह का समय आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, प्रोडक्टिव और आपका पर्सनल टाइम है, जिसे आप सोकर गंवा मत देना, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करके जिंदगी में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त करें।